दोस्तों, सऊदी अरब ने जिस तरह से भारत के खिलाफ झरुगला और गद्दारी की, उसका असर अब सिर्फ दिल्ली और रियाद तक सीमित नहीं रहा। पूरा गल्फ इस वक्त उबाल पर है। पिछले 48 घंटों में हालात इतने तेजी से बदले हैं कि एक के बाद एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई जा रही है। कहीं भारत के कदमों का समर्थन देखने को मिल रहा है, तो कहीं दुबई और कतर जैसे देश चुपचाप हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तस्वीर साफ है, भारत की कार्रवाइयों ने कई देशों की नींद उड़ा दी है। यहां तक कि कुछ देशों ने खुलकर कहना शुरू कर दिया है कि सऊदी ने गलती की है। और अब जो खबर आई है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इसे सऊदी अरब का अब तक का सबसे बड़ा पलटी कहना गलत नहीं होगा। सोचिए, जो सऊदी अब तक मीडिया ब्रीफिंग में कह रहा था कि पाकिस्तान से हुए समझौते का भारत से कोई लेना देना नहीं है, वही अब भारत के दबाव में अपने बयान बदलने पर मजबूर है। भारत के लगातार और ताबड़तोड़ एक्शंस ने सऊदी की हिम्मत तोड़ दी है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें गल्फ का सबसे ताकतवर शख्स माना जाता है, उन्हें भी झुकना पड़ा है। और अब जो कदम उठाया गया है वो साबित करता है कि भारत को हल्के में लेना किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। दोस्तों, जो सऊदी अरब कल तक पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा था, वही आज हालात के दबाव में झुकने पर मजबूर हो चुका है। आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन सऊदी ने सिर्फ बयानबाजी नहीं की, बल्कि अपनी संसद में आधिकारिक तौर पर एक बिल पास कर दिया। इस बिल के जरिए उसने पाकिस्तान के साथ किया गया वह समझौता पूरी तरह से रद्द कर दिया है। याद कीजिए, उसी समझौते में लिखा था कि अगर पाकिस्तान पर कोई हमला करता है तो उसे सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा और सऊदी सीधे जंग में कूद पड़ेगा। साफ है, ये सीधा भारत को घेरने की चाल थी। लेकिन अब सऊदी अरब ने उस डील को तोड़कर खुलेआम संसद के पटल पर रख दिया है कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं होगा। यानी कल तक जो पाकिस्तान को अपनी ढाल बना रहा था, वही सऊदी आज उससे दूरी बनाने में जुट गया है। इस पलटी ने पूरे गल्फ को हिला दिया है। जहां लग रहा था कि मामला अब ठंडा हो जाएगा, वहीं सऊदी अरब के इस अचानक फैसले ने नए विवादों की चिंगारी सुलगा दी है। और अब गल्फ के बाकी देश भी मजबूर हैं सोचने पर कि आगे की चाल किस तरफ चलेगी। दोस्तों, अब बारी आती है पाकिस्तान की। सऊदी अरब के इस कदम ने पाकिस्तान को ऐसे झटके में डाल दिया है कि उसका गुस्सा और बयानबाजी पूरी दुनिया के लिए हैरान कर देने वाली है। सऊदी ने जैसे ही संसद में जाकर पाक के साथ हुआ समझौता रद्द किया, इस फैसले ने इस्लामाबाद में हलचल मचा दी। अचानक पाकिस्तान ने भारत को लेकर भी झर उगला और सऊदी पर भी तीखा हमला बोला। पिछले 12 से 48 घंटों में हालात इतनी तेजी से बदले हैं कि पूरी कूटनीति उलझ कर रह गई है। जिस समझौते को कभी सऊदी अपनी ताकत मान रहा था, उसी को रद्द करने पर अब पूरी बहस छिड़ गई है। असल सवाल यही है, आखिर सऊदी ने इतनी जल्दी यू टर्न क्यों लिया? क्या भारत के दबाव ने काम किया या गल्फ के अंदरूनी समीकरण बदल रहे हैं? एक बात तो साफ है, इस फैसले के बाद असली खेल अब शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में गल्फ देशों की राजनीति और टकराव की नई कहानी लिखी जाने वाली है और पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा किरदार बनने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, आगे आपको बताएंगे कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद गल्फ के बाकी देश किस ओर झुक रहे हैं और भारत की रणनीति अब किस दिशा में जाने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, अगर इस पूरे मामले को भारत की अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत कहा जाए तो यह बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरब ही नहीं बल्कि पूरा गल्फ अब भारत की रणनीति से हिल चुका है। भारत ने पिछले 48 घंटों में जिस रफ्तार से लगातार एक्शन लिए, वैसा कदम शायद ही किसी देश ने पहले कभी उठाया हो। नतीजा ये हुआ कि सऊदी अरब का दबदबा तो टूटा ही, साथ ही पूरे गल्फ देशों की मुश्किलें कई गुना बढ़ गईं। सोचिए, जो सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनने और अपना खुद का इस्लामिक नोटो बनाने का सपना देख रहा था, वही सपना अब बिखर चुका है। भारत की चाल ने इस प्लान को चकनाचूर कर दिया है और असली झटका यह है कि मुस्लिम देशों के बीच अब गहरी दरार पड़ गई है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देश सऊदी की नीतियों के खुलकर खिलाफ खड़े हो गए हैं। यानी मुस्लिम जगत, जिसे एकजुट करने का दावा किया जा रहा था, अब उसी के भीतर फूट दिखाई देने लगी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि ईरान और तुर्की, जिनसे उम्मीद थी कि वे सऊदी के समर्थन में आएंगे, उन्होंने इस पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया। ये सिर्फ सऊदी के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी करारा झटका है। भारत की कूटनीति ने साबित कर दिया है कि अब हालात बदल चुके हैं और गल्फ में खेल किसी और के नहीं बल्कि भारत के नियमों से तय होगा। दोस्तों, जरा सोचिए, कतर के दोहा में एक गुप्त बैठक होती है। मेज पर बैठे हैं सऊदी अरब, पाकिस्तान और कुछ चुनिंदा गल्फ देश। एजेंडा साफ था, भारत के खिलाफ नई चाल। लेकिन जिस साजिश को वह अपनी जीत मान रहे थे, वही उनकी सबसे बड़ी हार बन गई। भारत ने ऐसा दांव खेला कि पूरा खेल ही उलट गया। दरअसल तेल की दौलत पर इतराने वाले इन देशों की सबसे बड़ी कमजोरी है अनाज।
रेत से भरे इन इलाकों में गेहूं चावल का उत्पादन नामुमकिन है और यही उनकी एड़ी की सबसे बड़ी कील बन गया। भारत ने रूस और चीन के साथ मिलकर सीधा प्रेशर बना दिया। अनाज के एक्सपोर्ट पर रोक और सप्लाई सीमित करने का ऐलान होते ही गल्फ में भूचाल आ गया। हालत ये हुई कि जो देश कल तक सऊदी के साथ खड़े होकर पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया की परमाणु ढाल बता रहे थे, वही अब पलटी मारकर पीछे हट गए। सिर्फ इतना ही नहीं, कई देशों ने साफ संकेत दे दिए हैं कि सऊदी की नीतियों से दूरी बनाना ही उनके लिए बेहतर है। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान अकेला खड़ा है और सऊदी अरब अपने ही सहयोगियों से कटता जा रहा है। दोस्तों, अब सऊदी अरब की हालत पर ध्यान दीजिए। भारत की लगातार और तेज कार्रवाई ने इतना दबाव बनाया कि सऊदी को पीछे हटना पड़ा। हाँ, सही सुना आपने, उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। सबसे बड़ा झटका सऊदी की अर्थव्यवस्था को लगा। भारत ने क्रूड ऑयल पर जो प्रतिबंध लगाए, उसने सीधे उनके वित्तीय तंत्र को प्रभावित किया। परिणाम स्वरूप सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दोहा, कतर में किया गया समझौता पूरी तरह दरकिनार कर दिया। अब वह समझौता केवल इतिहास बनकर रह गया है और भविष्य में उसकी कोई वैधता नहीं बचेगी। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी साफ कर दिया है कि भारत के खिलाफ किसी भी संभावित युद्ध या कार्रवाई में वह शामिल नहीं होंगे। अगर स्थिति नाजुक हुई भी तो सऊदी तटस्थ बने रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी ऐलान किया कि भारत के साथ व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक विशेष डेलीगेट टीम जल्द भारत भेजी जाएगी। यानी जल्द ही सऊदी की एक बड़ी टीम भारत रवाना होगी और यह कदम भारत सऊदी रिश्तों को नई दिशा देने वाला साबित होगा। दोस्तों, एक ऐसा देश था जो कल तक पूरे विश्व में धमकियां देता था कि कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन अब वही देश अपने ही कदमों के सामने ठिठक गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। सऊदी अरब ने जो कदम उठाया, उसने पाकिस्तान की पूरी रणनीति पर सवाल खड़ा कर दिया। विदेश मंत्रालय की बयानबाजी यह साबित करती है कि सऊदी के इस फैसले ने पाकिस्तान के लिए पूरी स्थिति उलट दी। अब वह न सिर्फ अकेला महसूस कर रहा है, बल्कि गल्फ देशों में विश्वासघात का अनुभव भी कर रहा है। गल्फ की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही। जो देश कल तक सऊदी का साथ दे रहे थे, वही अब अपने हितों की सुरक्षा के लिए अलग रुख अपना रहे हैं। नाटो बनाने का सपना फिलहाल ठंडे बस्ते में है। अब देश पहले से कहीं ज्यादा सोच रहे हैं कि आर्थिक मजबूती और सुरक्षा ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसी सोच के चलते ईरान, इराक और सऊदी अरब जैसे देशों ने भारत के साथ अपने संबंधों को नई दिशा में ले जाना शुरू कर दिया है। कारण साफ है, भारत अब सिर्फ आर्थिक महाशक्ति नहीं बल्कि सामरिक ताकत भी बन चुका है। ब्रह्मोस, आकाश, 400 और आने वाले इंद्रजाल जैसे सिस्टम्स ने भारत को ऐसा सामरिक ताकतवर बना दिया है कि दुनिया के अधिकांश देश अब अपने हितों को सुनिश्चित करने के लिए भारत के साथ मजबूत रिश्ते रखना चाहते हैं। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर यही है कि अब गल्फ देशों के बीच भरोसे का खेल पूरी तरह बदल चुका है। हर देश सोच रहा है कि भविष्य में सुरक्षा और व्यापार के मामले में भारत के साथ रहना सबसे समझदारी भरा कदम है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी एंट्री करा दी है। ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब का भारत के खिलाफ समझौता रद्द करना एक सकारात्मक कदम है और शांति की दिशा में यह एक बेहतर प्रयास माना जा सकता है। साथ ही उन्होंने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यही है, अमेरिका वास्तव में क्या चाहता है? उनके बयान अक्सर अस्पष्ट और दिशाहीन लगते हैं। बावजूद इसके भारत के कदमों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। भारत की रणनीति सटीक और निर्णायक रही। पिछले 48 घंटों में भारत ने जिस तरह से सऊदी अरब पर दबाव बनाया, उसने केवल गल्फ की राजनीति ही नहीं बदली, बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक और सामरिक दिशा को हिलाकर रख दिया। सवाल अब यही है, आखिर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ हुए समझौते को अचानक क्यों रद्द किया? भारत के दबाव ने उस पर क्या मजबूरी डाली? असल में गल्फ के हालात अब बेहद नाजुक हैं। देश न केवल अपनी सुरक्षा बल्कि अपने अस्तित्व को लेकर भी चिंतित हैं। दुबई से लेकर अबू धाबी तक, कुवैत से लेकर बहरीन तक हर जगह बैठकें हो रही हैं। भारत ने जिस तरह से आर्थिक मोर्चे पर सऊदी को घेरा, वह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। तेल के जरिए अरबों डॉलर कमाने वाले देश अब अनाज की कमी जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। भारत, चीन और रूस के साथ मिलकर अनाज के निर्यात पर नियंत्रण का संकेत देने के बाद गल्फ में हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, ईरान और तुर्की जैसे देश भी सऊदी की इस चाल से किनारा कर गए। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत के खिलाफ किसी भी कदम में उनका कोई सहयोग नहीं होगा। दोस्तों, अब असली खेल शुरू हो चुका है। वही पाकिस्तान जिस पर सऊदी अरब ने पहले भारत को धमकाने का भरोसा जताया था, आज खुद ही ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हाल ऐसा है कि वहां की सरकार में इतनी खलबली मची कि विदेश मंत्री तक कैमरे पर रोते हुए कह रहे हैं कि सऊदी ने उनके देश की पीठ में छुरा घोंपा है। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है।
भारत के लगातार दबाव के चलते सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने संसद में ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के साथ हुआ समझौता अब सिर्फ कागज का टुकड़ा है। लेकिन भारत के प्रति सऊदी के मन में जो डर बैठ चुका है, वही आने वाले समय में उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है।